अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मिल्टन की पॉइंट पैराडाइज लॉस्ट बुक वन को डिस्कस कर रहे हैं। इन वीडियो लेक्चर्स के जरिए मेरा मकसद ये है कि लिटरेचर को इस फॉर्म में पेश किया जाए जिससे हमारे स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी स्पेशली इन अवर कंट्री वो मुस्तफ़ीद होते हैं। आई वॉन्ट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स आपको लिटरेचर समझने में हेल्प कर सकते हैं या आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलिए जी, आज हम उन लाइंस की बात करते हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि हम डायरेक्ट उन लाइंस पे जाएं और उन लाइंस को जो है वो डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लाइन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइन लाइन 552 to 582। तो ये 30 लाइंस हैं और इन 30 लाइंस में मिल्टन ऑफ कोर्स रेबल एंजल्स को फर्दर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ वर दे बिहेविंग, व्हाट वाज देयर एटीट्यूड when they saw their leader and main leadership with them in hell. Uh, तो ओके आनंद एक मूव यानी जल्द ही उन्होंने हरकत करना शुरू कर दी। उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया इन परफेक्ट फेलंक्स फेलंक्स टू द डोरियन मूड ऑफ फ्लूट्स एंड सॉफ्ट रिकॉर्डर्स। अब मिल्टन चाहता है कि हम इस चीज़ को जो है वो समझें कि वो किस तरह से जो है वो मूव कर रहे थे। दे वर मूविंग इन द सेम वे एज आर्मी इन द पास्ट मूव्ड। कि जब वो हरकत करती हैं या आज भी जब जो है वो हरकत करती हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो उनको इनकरेज करने के लिए, उनको जोश और वल्वला जो है वो दिलाने के लिए। तो ये डोरियन जो है वो देवर ग्रीक पीपल वो इस किस्म की डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते थे इन ऑर्डर टू एनर्जाइज देयर सोल्जर्स such as raised to height of noblest temper heroes for the arming to battle। यानी वो उसी किस्म के सॉन्ग्स थे जो उसी किस्म का म्यूजिक था, उसी किस्म का एनवायरनमेंट था जो पुराने हीरोज जो जंग में जाते थे तो उनके जज्बात को उभारने के लिए जिस जो इस्तेमाल होते थे। एंड इंस्टेड ऑफ रेज, अब ये क्या फिर गुस्सा नहीं होता था या उनमें जो रेबल एंजल थे उनमें अब जो है वो गुस्सा नहीं था, वो डेलिब्रेट वेलर ड्राफ्ट कि जान सोची समझी मापी तुली सी एक बहादुरी जो है वो नजर आती। फर्म एंड अनमूव्ड, पुख्ता यानी डिटरमिन्ड एंड अनमूव्ड, कोई असर नहीं होता था विद ड्रेड ऑफ डेथ टू फ्लाइट कि वो भागते हुए जो है वो मारे जाएंगे या जो है उन्हें भागना पड़ेगा, उन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो उस म्यूजिक के इन्फ्लुएंस में सोल्जर्स में नहीं देखी जाती थी। रादर दे हैड ओनली वन थिंग इन देयर माइंड एंड दैट वाज टू शो देयर ब्रेवरी, टू शो देयर वेलर। अच्छा जी, अगले आगे जो है वो अगर आप जो है वो देखते हैं, नॉर वांटिंग पावर टू मिटिगेट एंड स्विच विद सॉलम टचेस। और यानी इसमें कुछ ताकत की जो है वो जरूरत नहीं होती थी और कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती थी। ट्रबल्ड थॉट्स यानी उनके थॉट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। दे वर डिटरमिन्ड, दे हैड देयर माइंड वेरी क्लियर टू द objectives for which they were fighting and chase anguish and doubt and fear and sorrow and pain from mortal और immortal mind। यानी ये इस किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है, अ, इंसानी दिमाग हो या जो है वो देवताओं देवियों का, गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो है वो दिमाग हो, उसमें से वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो निकाल देता है। जैसे एंग्विश होती है, डाउट होता है, शक, फियर, खौफ, सॉरो, पेन, ये सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परहैप्स आज भी हम जो है वो देखते हैं कि व्हेन डिफरेंट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड आर undertaking a parade or they are in some sort of celebration, these musical instruments have a special importance. And we ourselves as a spectator feel that something starts boiling inside us and we ourselves feel
स्ट्रेंथ इन अस। तो ये इस किस्म का सीन जो है वो मिल्टन डिस्क्राइब कर रहा है, और उसके ज़रिए जो है वो उन एंजल्स की उस परेड को, उस मूवमेंट को जो उन्होंने परफॉर्म की बिफोर देयर ग्रेट लीडर, उसको डिस्क्राइब जो है वो कर रहा है। Thus they breathing united force with the fifth thought moved on in silence to soft pipes that charmed their painful steps over the burnt soil. यानी इस म्यूजिक के इन्फ्लुएंस में वो अपनी पूरी की पूरी हिम्मत, अपना पूरे का पूरा जज्बा जो है वो दिखा रहे थे, और वो खामोशी से उन पाइप्स और उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइस पे जो है वो चल रहे थे। Agirche, they were walking on a land which was very warm, which was giving a sort of burnt under their feet. लेकिन इसके बावजूद जो है वो बड़ी हिम्मत से वहाँ पे चल रहे थे, उनमें कोई इस किस्म का खौफ नहीं था, जिस खौफ की वजह से उनके चलने में, उनके चलने की डिग्निटी में जो है वो कोई फर्क था। अच्छा, एंड एडवांस्ड इन व्यू दे स्टैंड अ हॉरिड फ्रंट। अब देखने में जो है वो कैसे लगते थे, यानी बड़ा खौफनाक सामने वाला जो है वो मंजर था। अब यहाँ पे आप जो है वो किसी भी मूवी के सीन को जो है वो ले सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश मूवीज के सीन की तरह से वो एडवांस गार्ड को जो है विद देयर ऑल डिफरेंट प्रोटेक्टिव गियर एंड आर्म्स, किस तरह से वो ड्रेडफुल लगते हैं, और सबसे खतरनाक चीज जो है वो नजर आ रही होती है मुख्तलिफ बैटल सीन में इन डिफरेंट मूवीज में। of dreadful length and dazzling arms, यानी उनके हथियार बड़े बड़े and dazzling arms से झाड़ देने वाले हथियार, in guise of warriors old with ordered spear and shield। यानी उसी तरह से लग रहे थे जिस तरह से जो है वो पुराने जमाने के जो है वॉरियर्स होते हैं, उसी तरह से उन्होंने स्पीयर्स, नेजे अपने उठाए हुए थे, शील्ड थी उनके पास, उनकी ढाल, जिसके जरिए जो है वो अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके जरिए जो है वो अपने ऊपर होने वाले किसी भी अटैक को, स्पेशली ओल्ड टाइम्स में जब एरोज का कोई अटैक होता था, तो उसके जरिए जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। अवेटिंग व्हाट कमांड देयर माइटी चीफ हैड टू इम्पोज, और वो इस बात का जो है वो इंतजार कर रहे थे कि उनका जो ताकतवर सरदार है उन्हें किस किस्म का ऑर्डर देगा, किस किस्म का जो है वो हुक्म देगा। Students, all this is very much important in order to write about the character of Saturn when you have an essay in your exams where you ask elaborate the leadership qualities of Saturn। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे है कि आप यहाँ से अच्छी तरह से कॉपी कर सकते हैं कि व्हाट डू यू नीड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पावरफुल सीन, एक अच्छा सीन, एक ताकतवर किस्म का सीन आपने इस्तेमाल करना हो, तो आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। he threw the he threw the armed files dart his experienced eye, यानी उसने अपने तजर्बेकार आंखों से जो है लाइनों को जो है वो देखा जो बनी हुई थी उसके सामने। एंड soon traverse the whole battalion views, और जल्द ही उसने जो है वो सारे के सारे बटालियन का जो है वो नज़ारा जो है वो ले लिया, उसको जो है वो देख लिया कि वो कैसे लग रहे थे, हाउ दे वर बिहेविंग, देयर ऑर्डर ड्यू, और यानी वो अपनी तरकीब के साथ थे। देयर विसेजेस एंड स्टैचर्स ऑफ गॉड, अब यानी उनके चेहरे और उनकी कामत, कद्दो कामत जो है वो गॉड्स की तरह से थी। देयर नंबर लास्ट ही समझ, फिर उसने उनके नंबर, उनकी तादाद जो है वो गिनी के कितने जो है वो लोग हैं। और ये दिस नंबर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आज भी आप जो है वो समझते हैं व्हेन देयर आर डिफरेंट political parties involved in some sort of conflict and they want to hold a gathering, a political gathering, उनकी जो पॉलिटिकल गैदरिंग है उसकी स्ट्रेंथ से आइडिया लगाया जाता है कि वो कितनी कामयाब रही या कितनी जो है वो नाकाम रही। आज भी हम जो है वो इन चीजों को जो है वो देखते हैं, यानी उसने उनके अतदाद का जो है वो अंदाजा लगा लिया। एंड नाउ हिज हार्ट डिस्टेंड्स विद प्राइड, अब उसका दिल जो है वो ही वाज फीलिंग वेरी मच प्राउड। क्यों प्राउड जो है वो महसूस कर रहा था, एक तो जो है उसकी आर्मी दैट वाज लुकिंग वेरी ग्रेट, वो डिग्निफाइड किस्म की जो है वो लग रही थी, और दूसरी बात ये कि दे वर ओबेइंग हिज ऑर्डर्स लाइक नथिंग, वो उसके अहकामात पर पूरी तरह से जो है वो अमल कर रहे थे।
अच्छा जी, एंड हार्डनिंग इन हिज स्ट्रेंथ ग्लोरीज, अब उसे जो है वो अपने आप में जो है वो बहुत सख्ती सी महसूस हुई। ही फेल्ट अ न्यू सॉर्ट ऑफ पावर इनसाइड हिम, पर नेवर सिंस क्रिएटेड मैन, क्योंकि जब से इंसान जो है वो पैदा हुआ था, मेट सच इम्बॉडीड फोर्स, उसने इस किस्म की ताकत नहीं देखी थी, इस किस्म की फौज जो है वो कभी भी नहीं देखी थी। एज नेम्ड विद दीज कुड मेरिट मोर देन दैट स्मॉल इन्फेंट्री वार्ड ऑन बाय क्रेन्स, और इसके मुकाबले में जो भी फौजें थी वो जो हमला करती थी वो क्रेन्स के साथ जो लेके आते थे, वो छोटी सी जो है छोटा सा जो है दस्ता लगती थी। दो ऑल द जाइंट ब्रूड ऑफ फ्लैग्रा विद द हेरोइक रेस वर ज्वाइंट, अब ये भी द फ्लैग्रा ब्रूड, जाइंट ब्रूड, ये स्पाइडर्स की एक जो है वो नस्ल थी, बड़े 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 स्पाइडर, और ओल्डर मैंसिस में इनके जो है वो जिक्र है कि ये इन्होंने जब जो है वो ज्वाइन किया था, वर ज्वाइंड दैट फॉट एट थीव्स एंड इलियम, और कब ये जब ये थीव्स और ये इलियम, ये दीज आर टू ओल्ड टू नेम्स ऑफ द एरियाज इन ग्रीक, वहाँ पे जब मुख्तलिफ किस्म की, क्योंकि ये गॉड्स एंड गॉडेसेस की फाइट्स और ओल्ड टाइम की जो है फाइट्स हैं वो सारी की सारी इस एरिया में जो है वो कंसंट्रेटेड है, कि वहाँ पे डिफरेंट किस्म के रोमांसेस जो है वो क्रिएट हुए, और उन रोमांसेस ने सारी दुनिया के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर किया, और स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर को तो बहुत ज़्यादा मुतासर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर। तो वो एक हमें उन रोमांसेस के साथ जो है वो ताल्लुक जोड़ के, क्योंकि जो लैंड किस्म के पीपल मिल्टन के दौर में होंगे, उनका उन रोमांसेस के बारे में बहुत क्लियर आइडिया होगा, एंड मिल्टन वाज राइटिंग फॉर देम। हमारे लिए जो है वो ये क्या है कि हम वापस हिस्ट्री में जाते हैं, हमें भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। मिक्स्ड विद ऑक्सिलियर गॉड्स, यानी उनके हेल्पिंग गॉड्स भी थे, एंड व्हाट ये रेफरेंसेस हैं, अलूजन हैं टू द वॉर which happened in old Greek, ancient Greek में जो है वो, and what resounds in fable or romance of Uther's son, be girt with the British and Armoric knights. अब ये भी ऑफ कोर्स एक रेफरेंस है किंग ऑफ ब्रिटेन एंड फादर ऑफ आर्थर, उसके बारे में कि किस तरह से उसने जो अंग्रेज और आर्मोरिक नाइट्स को जो है वो साथ लेके जिस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व हुआ, तो ये सीन जो है वो जो सीन मिल्टन डिस्क्राइब कर रहा है ऑफ द रेबल एंजल्स इन हेल्थ, that is great, and that has more significance as as the whole things of whole meaning of things are concerned. तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इन लाइंस में देखा कि किस तरह से मिल्टन ने एक पावरफुल किस्म का जो है वो सीन जो है वो क्रिएट किया है। Of course, whenever some teacher is discussing all these things, he cannot go in great details, because if he starts going in great details, a video becomes very long. एक्चुअली इन लेक्चर्स को जो है वो एज सैंपल लिया जाए, एज अ हेल्प ली जाए, कि जिससे हमें एक इनिशिएटिव मिलता है, और फिर हम जो है फर्दर लिटरेचर को स्टडी करते हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट लिटरेचर close to the samples which we study in our books. Or writing, has always been a very important discipline, and it has played a very important role, and the writers are considered very close to the prophets. There are some writers who are given as much importance as some great prophets of the mankind. तो इसलिए लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, और लिटरेचर को अगर आप इफ यू गेट अ चांस एंड यू आर लकी, तो लिटरेचर को क्रिएट करने की भी कोशिश करनी चाहिए. Inshallah, we will be talking about the same poem in our next video lecture. If you feel that once more I ask you, it gives me motivation if I have more subscriptions, and I feel that more people are taking benefit from these video lectures.
काइंडली इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।